नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। अब हमारे साथ जो है बिहार में आरजेडी के नेता, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं एक विशेष बातचीत के लिए। लेकिन तेजस्वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। और तेजस्वी यादव इसलिए सुर्खियों में है कि वो एक क्लिप वायरल हुई है, करीब 1.5 मिनट की एक क्लिप है जिसमें कि तेजस्वी जो है वो शिक्षा अभ्यर्थियों के एक जो धरना प्रदर्शन था वहां चले गए थे और वहां क्या कुछ हुआ है, पहले वो क्लिप सुनिए, उसके बाद तेजस्वी से सवाल जवाब करेंगे। डीएम साहब नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। अरे ये शिक्षक वाले सब लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ गर्दनी बाग में, इन लोगों का कोई परमिशन ले नहीं रहा, इन लोगों को धरने के लिए कोई रिसीव नहीं कर रहा है। वहाँ तो राइट है ना इन लोगों को धरने के लिए। अच्छा, मेरे विभाग से नहीं कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है? मैंने विभाग से नहीं, यहाँ तो आप लोगों के जो अधिकारी होते हैं इंटीमेट करना पड़ता है ना धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए। आप क्या कहा जा रहा है कि नियम थोड़ा बदलाव होगा कि हर दिन का परमिशन मिलेगा, अनिश्चित काल नहीं मिलेगा? अच्छा, तो हम चेक करा लेते हैं। ये लोग कब का चाह रहा है? नहीं, आप यहाँ सब अभ्यर्थी लाठी चार्ज हुआ होगा, आपको जानकारी में होगा ही। हाँ। अभी भी लाठी चार्ज वहाँ चल ही रहा है, कल रात में भी लाठी चार्ज हुआ गर्दनी बाग स्टेडियम में। सब लोग था, खाने पीने का इन लोगों का जो सामान था उठा करके फेंक दिया गया। अभी सब लोग इको पार्क में कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग इधर उधर हैं। तो इन लोगों का खाली यही है कि एक जगह ये लोग चाहते हैं बैठ करके कम से कम जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना दें। तो इसमें हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं इनका एप्लीकेशन, आप अलाउ कीजिए। हम लोग तो यही खड़े हैं इको पार्क में। अच्छा, हम देख लेते हैं, भेजिए, हम दिखवा लेते हैं। नहीं, कब तक बताइएगा? अरे भेजिए ना पहले, कब तक होते अभी हिसाब लीजिएगा हमसे। हम भेज देते हैं। भेजिए, नहीं तब तक जो है हिसाब ले रहे हैं, कब तक बताइएगा। आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? अच्छा सर। हम लोग ना हम आपको व्हाट्सअप हम भिजवा देते हैं। नहीं ठीक। नहीं हम लोग हैं इको पार्क में ही सब लोग। जल्दी नहीं तो ये लोग फिर इधर यहीं बैठना पड़ जाएगा हमको। तो आपने सुना, आप सबने सुना कि जो क्लिप हमने दिखाया वो उसमें क्या हुआ। तेजस्वी, जब आपने कहा कि मैं तेजस्वी यादव बोल रहा हूं तो डीएम साहब का लहजा एकाएक बदल गया था। हाँ, देखिए, पूरी घटना तो उस वीडियो क्लिप से आपने जो अभी दिखाया उससे स्पष्ट हो ही गया होगा कि मैटर क्या था। मैटर ये था कि कई सालों से जो शिक्षक थे उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, तो कोर्ट लोग गए थे। कोर्ट के बाद कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया कि सरकार जो है नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द अविलंब दे दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी बेचारे जो हमारे बेरोजगार भाई जो थे उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा था। नहीं मिलने के कारण इन लोगों ने बाकायदा जो सिस्टम में नियम अनुसार जो सरकार ने जो धरना स्थल जो पटना के लिए चुना है, जो कि गर्दनी बाग का इलाका है, जैसे दिल्ली में आपका जंतर मंतर होता है, तो वहां ये लोग रात में अभ्यर्थी वगैरह सब लोग बैठे हुए थे कि भाई नियुक्ति पत्र जो है सरकार जारी करे। और बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से लोग बैठे थे और बड़ी संख्या इसमें महिलाओं की थी, कुछ विकलांग भी थे। आनंद फानन में परसों रात में लाठी चार्ज करके 10-9 बजे इनको भगा दिया गया। इन्होंने चंदा इकट्ठा करके टेंट लगाया था, खाने पीने की व्यवस्था थी, वो उखाड़ करके फेंक दिया गया। तो उसी दिन रात में हमसे कुछ मिलने लोग आए हुए थे, तो हमने बोला था नहीं, मैं जरूर कल आऊंगा। और अगले दिन तक पूरा तंबू अम्बू सब साफ हो गया था। यानी जो डेमोक्रेटिक राइट है कि आप जो है धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तो वो जगह भी जहां सरकार ने चुना था उनको बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी। यानी स्पष्ट है कि पूरी तरीके से तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है और सरकार के लोग तो अपने ही कानूनों का इस तरह से मखौल और धजिया उड़ा रहे हैं जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। कोर्ट के ऑर्डर को भी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे वो लोग। नियुक्ति पत्र देने की बात है तो नीतीश कुमार जी के राज में ये लगातार, कोई शिक्षकों पर ही नहीं, छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, स्वयं सहायता समूह हो, सरकारी कर्मचारी हो या निविदा कर्मचारी हो, सभी लोगों पर लाठी
ये कोशिश की जा रही है कि यहां से इन लोगों को भगा दिया जाए, आंदोलन हो ही ना, यानी लोगों की समस्या ना कोई सुने और ना कोई अपनी समस्या के लिए अपनी एक आवाज को बुलंद करे। अभी आज ही ये एक वीडियो देखा, अभी एक और वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आज मेरे घर के बाहर पेट्रोलिंग कराई जा रही है, वो वीडियो है। तेजस्वी लोग आ रहे हैं, उनको रोक के भगाया जा रहा है। तेजस्वी वो वीडियो है, मैंने ऑन एयर किया है। ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। बिहार पुलिस के दो धरे भी नहीं कर सकता हूं मैं। बिहार पुलिस आपस में कैसे लड़ रही है तेजस्वी यादव के घर के बाहर। आप मनोरंजन जी, ये तो एक वीडियो है, दूसरी वीडियो आपको एक और थोड़ी देर में हम रिलीज करने जा रहे हैं कि ये जो दरोगा जी जो आए थे, जो सचिवालय के थाना प्रभारी हैं, इसके बाद जब यहां से वो लौटे हैं तो जो लोग मिलकर के गए उनको पकड़ पकड़ के पीटा गया है। मतलब मैं नेता विरोधी दल हूं, अगर सरकार मुख्यमंत्री लोगों से नहीं मिलते हैं तो लोगों की उम्मीद होती है कि विपक्ष जो है उनकी समस्या जो है आने वाला, क्योंकि विधानसभा सत्र चालू होने वाला है, बजट सत्र, वहां आवाज उठाएं। उन लोगों को पकड़ पकड़ के धमकाया गया है, चमड़ी उखाड़ लेने की बात की गई है और जा करके बाद में पीटा गया है। आप देख सकते हैं कि क्या नीतीश कुमार जी किस प्रकार से सरकार चला रहे हैं और उनको मेरे से खतरा। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, लगातार हत्या, लूट, अपहरण, गैंगरेप जैसे वारदात हो रहे हैं और हमारे ही घर के बाहर पेट्रोलिंग हो रही है। पूरे पटना में कहीं पेट्रोलिंग नहीं हो रही। तो तेजस्वी ये स्थिति बनी हुई है। अभी थोड़ी देर में ही मैं उस सोशल मीडिया में वीडियो डालने जा रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, पटना में जो वो मर्डर हुआ जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा गया था, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार ने पूछा था, तो बहुत ही तमतमा गए थे मुख्यमंत्री और 15 साल पहले की बात करने लगे थे। उसमें कोई ब्रेक थ्रू है? आप लोग को कुछ मालूम चला है या फिर अभी भी पुलिस जांच चल ही रही है? देखिए, मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और ढूंढा जा रहा है कोई ना कोई जो है वजह, किस वजह से हत्या हुई, वो उसकी भूमिका बनाने की तैयारी की जा रही है। आप देखिए कि मात्र 2 किलोमीटर पुनाई चक है जहां रुपेश सिंह की हत्या हुई, जहां 15 राउंड गोलियां चलती हैं और 6 बुलेट जो है उसको लगता है, वो अपना दम तोड़ देता है। लेकिन अब तक जो है पुलिस प्रशासन कोई सुराग तक नहीं ढूंढ पाई है। गिरफ्तारी तो दूर की बात है, कार्रवाई दूर की बात, मतलब क्या निष्पक्षता चल रही। जो सृजन घोटाला में हुआ, जो बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड में हुआ, कि कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है, सत्ता जो है, वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। जब बिहार के डीजीपी खुद ही बोलते हैं कि भाई 19 में ज्यादा था, मेरे कार्यकाल में कम है, तो 19 में मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार थे। 16 साल से बीजेपी की सरकार है, 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं? बीजेपी के लोग खुद सवाल उठा रहे हैं। अद्भुत है। आप सवाल किससे पूछ रहे हैं? जो आपने ही सेलेक्ट नॉमिनेट किया जिस मुख्यमंत्री से, उससे पूछ रहे हैं, जिसमें आपके खुद के 2 उप मुख्यमंत्री हैं। आप सरकार में भागीदारी है, 16 साल से आप सत्ता में हैं। आप सही कर रहे हैं, लेकिन अब एक पॉलिटिकल सवाल है। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार जी इस बार एज ए चीफ मिनिस्टर बीजेपी के दबाव में है या अनकंफर्टेबल हैं? नहीं, वो तो देखिए, शुरुआती तौर से आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी की जो राजनीति रही सत्ता में, वो कभी भी अकेले नहीं आए, या तो बीजेपी के साथ आए हैं या तो हमारे साथ आए हैं। हमारे वक्त महागठबंधन की जब सरकार थी तो बहुत चीजें बोला करते थे कि भाई इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है। अब आप देख लीजिए, हमको तो इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाता है। अब तक जो है एमएलसी जो नॉमिनेट, जो गवर्नर जो करते हैं, वो नहीं हो पाया है। आपके जिला में जो विसूत्री होती है उसका अब तक गठन नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं से जो स्थिति हो, नीतीश जी को ने भी तो ऐसा कोई सगा नहीं जिनको उन्होंने ठगा ना हो नीतीश कुमार जी ने। अब जैसे को तैसा मिला है। अब लेकिन इससे नुकसान तो बिहार की जनता का है, बिहार के विकास का है। आप देखिए ना, विधानसभा सत्र को ये लोग छोटा करना चाह रहे थे। जो बजट सत्र होता है वो 1.5 महीने का होता है और जनप्रतिनिधि अपने
बात को जी। वहां रख सकते हैं। ये चाहते थे कि 2 से 3 दिन में खत्म कर दिया जाए, तो ये तो लोकतंत्र को ही खत्म करना चाहते हैं नीतीश कुमार जी। तेजस्वी, बिहार से गाये बगाए ये भी खबरें आती है कि जेडीयू टूटने वाली है, बहुत सारे विधायक संपर्क में हैं। क्या आप ऐसी कोशिश में हैं? क्या ये भी कहा गया कि नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो जाएं, चीफ मिनिस्टर तेजस्वी हो जाए, ये सब चल रहा है क्या? आप एक चीज देखिएगा कि अभी जो मौजूदा जो सरकार है, ये तो चोर दरवाजे की सरकार है। इन्होंने तो दिन दहाड़े जो है वोटों की चोरी की है। इसमें हमको ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी। इसमें हमारे 15 जो प्रत्याशी है वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए जी। एक उदाहरण भी दे देते हैं क्यों हम बोलते हैं कि दबाव में चोर दरवाजे से ये सरकार आई है। मुंगेर विधानसभा में मान लो जितनी वोटें पड़ी उससे ज्यादा की गिनती हो गई। चलिए, वो तो अदालत तय करेगा। मेरे सवाल का जवाब 2 लाख वोट वो अदालत है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जिसके खिलाफ मैंडेट है, यानी जो तीसरी नंबर की पार्टी जिसको चुनाव आयोग ने बनाया, हकीकत यही था कि चौथी नंबर की पार्टी जो नीतीश कुमार जी के खिलाफ ये मैंडेट था, स्पष्ट रूप से उनसे मेरे से अगर कोई सवाल पूछता कि वो आएंगे नहीं आएंगे या कोई डील है, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सवाल ही आपस में गलत है। चुनाव के दौरान में भी ये बात आ रही थी कि क्या पोस्टपोल हो सकता है, नहीं हो सकता। उस समय भी हमने स्पष्ट कहा था कि मैंडेट हो या हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और आज जो बीजेपी या आरएसएस अगर जमीन पकड़ लिया है तो नीतीश कुमार जी की भारी देन है। नहीं, क्या जेडीयू के कुछ विधायक आपके संपर्क में हैं? नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हम लोग जोड़ तोड़ वाले पार्टी, नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। चलिए, ठीक है। हालांकि जोड़ तोड़ कौन क्या करता है, कौन क्या धमकाता है, ये सब लोगों के सामने है। उसमें कोरोना में जब लॉकडाउन करना था तो लॉकडाउन क्यों नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा था, सब लोग जानते हैं। राजस्थान में किसने क्या प्रयास किया, कर्नाटका में किसने क्या किया। तो हम लोग तो पॉजिटिव सोच के साथ लोग बढ़ेंगे आगे। चलिए, अच्छी बात है। आप अपना काम करते रहे एक विपक्ष के नेता के रूप में। जो आपने शिक्षा अभ्यर्थियों के लिए किया है, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।